नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। क्या महिलाओं की गिरफ्तारी रात में की जा सकती है? इस पर विधि आयोग की अलग-अलग रिपोर्ट का क्या कहना है? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। हाल ही में एक महिला की गिरफ्तारी रात को 8 बजे की गई थी, जिसके बाद ये मामला अदालत में गया और अदालत ने इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण पक्ष यही रहेंगे कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का क्या कहना है। तो हाईकोर्ट ने इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन बातों को जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत किस प्रकार के सुरक्षा उपाय और शर्तों को महिलाओं की गिरफ्तारी के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 43(5) को भी जान लेंगे, क्योंकि वो भी इसी के समकक्ष है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है महिलाओं की गिरफ्तारी से के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के या विधि आयोग के अलग-अलग निर्णयों और रिपोर्ट का, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी एक सामान्य रूप से बात कर लेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके न्यायिक निर्णय जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन प्रोग्राम से जुड़ जाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो खबर को हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सामान्य रूप से क्या निर्णय है। किस हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है महिलाओं की रात में गिरफ्तारी पर? मद्रास हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है और उसने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 46(4) जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाती है, महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, वो अपने आप में निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं है। यानी कुछ अगर जरूरी परिस्थितियां हुई तो महिलाओं की गिरफ्तारी रात में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं, उन शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक हो जाता है। ये मद्रास हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय है, जो महिलाओं की रात में गिरफ्तारी से संबंधित है। हाल ही में एक मामला आया था, जिसके अंतर्गत उस मामले में महिला की गिरफ्तारी रात को 8 बजे की गई थी, जिसे इस गिरफ्तारी को शुरू में इस प्रावधान का, सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन माना गया था। हालांकि अपील में अदालत ने इसे अनिवार्य नहीं माना है, यानी अनिवार्य रूप से इसका पालन किया जाए कि महिलाओं की गिरफ्तारी रात में की ही नहीं की जा सकती। ये चीज अपने आप में अनिवार्य नहीं है, एक निर्देशात्मक रूप में स्थापित है। अदालत ने यह भी कहा है कि कड़ा अनुपालन, इस नियम का या इस कानून का कड़ा अनुपालन कभी कभी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं भी हो सकता है। यानी ऐसी स्थितियां आ सकती है जहां पर रात में महिलाओं की गिरफ्तारी किन्हीं मामलों में अनिवार्य हो सकती है, विशेष रूप से गंभीर अपराधों में। इसलिए इन चीजों को विशेष तौर से ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके संबंध में जो भी नियम है उन नियमों का भी ठीक से पालन करना चाहिए। इसी के कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। विशेष तौर से यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सीआरपीसी की जो धारा 46(4) है, जो कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाती है, इस तरह के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 43(5) में किए गए हैं। तो 43(5) को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ हुए हैं। इन दोनों ही माध्यमों में आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा 8750187501 और आप सामान्य रूप से फिजिकली भी इन शाखाओं में उपस्थित होकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन जरूर लीजिए। साथ ही हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज आई है, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज, जो वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम उन प्रश्नों पर चर्चा कर रही है जो कि 2019 से 2024 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सीरीज लाने का मकसद यही है कि आपकी यूपीएससी की तैयारी आसान हो सके। इससे संबंधित रोज एपिसोड हमारा 9 PM पर आ रहा है, रात को 9 बजे आ रहा है। तो इस एपिसोड को देखना भी आप न भूलें, इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए, जरूर इसको देखिए।
अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित किस प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए हैं और किस प्रकार की शर्तों को निर्धारित किया गया है। और विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि इसी के समकक्ष प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 43(5) में किए गए हैं और 43(5) में दो महत्वपूर्ण शर्तें महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित लगाई गई है अगर रात में गिरफ्तारी करनी पड़ती है। तो किस तरह के प्रावधान है? सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। महिलाओं को इन घंटों में केवल विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यह प्रावधान कानून में किया गया है, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही महिलाएं गिरफ्तार की जा सकती है। और इसके लिए अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है, ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करनी होगी और गिरफ्तार करने वाली पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को लिखित रिपोर्ट देनी होगी। इस प्रकार की शर्तों को निर्धारित किया गया है ताकि महिला सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि महिला का शरीर पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा, यानी महिला का जो शरीर है वो पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा तब तक नहीं छुआ जा सकता जब तक कि महिला पुलिस अधिकारी न हो या स्थिति के अनुसार बिल्कुल भी अन्यथा आवश्यक न हो। यानी महिलाओं के शरीर को भी पुरुष अधिकारी द्वारा छुआ नहीं जा सकता, इस बात का भी प्रबंध यहां पर किया गया है। तो इस धारा के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और सुप्रीम कोर्ट की इस मुद्दे पर क्या टिप्पणियां की गई है। विधि आयोग की इसके संदर्भ में दो रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है जो लगभग एक सी सिफारिश करती है रात में महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित। ये रिपोर्ट कौन कौन सी है? विधि आयोग की 135वीं रिपोर्ट जो कि 1989 में आई थी और विधि आयोग की दूसरी रिपोर्ट है 154वीं रिपोर्ट जो कि 1996 में आई थी। इन दोनों ही रिपोर्ट ने यह कहा है कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आमतौर पर रात में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियां पैदा ना हो जाए। इसी प्रकार का दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने में ऐसा हो सकता है कि व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो जाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर या इस कानून पर यह भी कहा है कि कुछ मामलों में इन नियमों के प्रति एक लचीले दृष्टिकोण, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है और उसका समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ मामले गंभीर हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो सकती है जहां पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिलाओं की गिरफ्तारी करना आवश्यक हो, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक हो। उन स्थितियों में लचीलेपन के दृष्टिकोण को, फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाने की आवश्यकता है। अदालत ने साथ ही यह भी कहा है कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए विशेष परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए। यानी अगर ऐसी स्थितियां उभरती है जहां पर महिलाओं की रात में गिरफ्तारी करनी ही पड़े, उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए पुलिस अधिकारियों के लिए भी और साथ ही महिलाओं के साथ किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिना, जैसे एक नियम यह है कि बिना महिला पुलिस अधिकारी के कोई भी पुरुष अधिकारी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक टच नहीं कर सकता है, शारीरिक रूप से उन्हें छू नहीं सकता है। इसी प्रकार से डिटेल्ड दिशा निर्देश आने चाहिए जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हो और एक संतुलन स्थापित कर सकते हो। इस मामले से संबंधित, इस पूरे मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? विधि आयोग की 135वीं रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की रात में गिरफ्तारी के बारे में क्या सिफारिश की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, महिलाओं की आमतौर पर रात में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, यह सिफारिश की गई थी। बी ऑप्शन है, किसी भी समय महिलाओं की गिरफ्तारी की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, महिला पुलिस अधिकारी के बिना महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और चौथा ऑप्शन है, गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।